biological basis. In the previous video we studied about autotrophic nutrition, and this video will study about heterotrophic nutrition. So let's go. Look, heterotrophic nutrition. This means hetero means different, right? And trophic means nourishment. So the heterotrophic nutrition is the mode of nutrition in which an organism derives or obtains its food from other organism is called heterotrophic nutrition, and the organism which derives food from another organism or other organisms is called heterotrophs. Listen, each organism is adapted to its environment. जितने भी organisms हैं वो सब अपने environment के according adapted हैं. So the mode of nutrition differs on the type and availability of food and also how it is obtained. So nutrition mainly depends on type and availability of food and also how it is obtained. For example, cow eats grass, lion eats deers, and some microorganisms like fungi, etc. they decompose their food outside their body. Like cow eats food and decomposes the food inside their body to get nourishment. But few organisms like fungi and the unicellular bacteria they decompose food outside their body. So mode of nutrition depends on the type and availability of food, because cow and lion both feed on different food. Cow feeds on grass and lion feeds on deer or any small flesh eating animals जो हो गए, वो सब क्या करते हैं, मांस खाते हैं. तो वो मांस जो छोटे छोटे जानवर हैं तो उनका शिकार कर लेते हैं. अब लेकिन जो फंगी है वो क्या करता है, सड़े गले चीजों को खाता है. तो सड़े गले चीजों कॉम्प्लेक्स होती हैं, उनको क्या करता है, ऑलरेडी ब्रेक करके वो एंजाइमेटिक एक्शन के थ्रू फिर वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है. तो इसके बेसिस पे हमने क्या किया कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो न्यूट्रिशन हुआ, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हुआ, वो 3 टाइप्स में हो गए. मेनली कितने टाइप्स के हो गए, 3. फर्स्ट हो गया सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड holozoic. Saprophytic, parasitic and holozoic. Saprophytic organisms which feed on dead and decaying organic matter. जो organisms dead and decaying organic matter पे feed करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, saprophytes. For example क्या हो गया हमारा, fungi, bread mold, fungi and bread mold. ये दोनों हमारे क्या हो गए, एग्जाम्पल है किसके, saprophytic mode of nutrition. In saprophytic mode of nutrition, organism feeds on dead and decaying organic matter. In parasitic mode of nutrition, the organism lives in or on the body of other organism. दूसरे ऑर्गन के बॉडी पे या फिर उसके अंदर रहता है. जैसे तुम्हारे सर का जू, वो भी क्या हुआ, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है. लीच, कस्कुटाई, दैट इज अमरवेल जिसे हम लोग कहते हैं, ये सब किसके एग्जांपल हो गए, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. पैरासाइट मतलब दूसरे के बॉडी पे रहता है या फिर उसके अंदर या फिर उसके ऊपर. जैसे प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉजिंग वेक्टर है, वो क्या करता है, हमारे लिवर में रहता है और हमको क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, मलेरिया कॉज करता है. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इनको हम लोग क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे. एक हो जाते हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. herbivores, carnivores and herbivores grass eating animals, cow, deer. carnivores flesh eating और omnivores जो क्या हो गए, flesh and grass दोनों ईटिंग होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, omnivores. अब क्या होता है कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन न केवल हायर ऑर्गेनिम्स के द्वारा फॉलो किया जाए बल्कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक अमीबा भी किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, होलोजोइक. क्योंकि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में टोटल मोस्टली 5 प्रोसेसेस हो जाते हैं. फर्स्ट हो जाता है हमारा इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ
एसिमिलेशन और लास्ट हमारा हो जाता है क्या, इजेशन। टोटल कितने हो गए, 5 पॉइंट्स हो गए। पहला इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन में क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड, यानी कि जब हम फूड लिए तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंजेशन। सेकेंड डाइजेशन, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर वंस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग डाइजेस्ट फूड मटेरियल, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल उसको एब्जॉर्ब करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल बाय द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, जो भी हमारे सेल्स होते हैं जब वो एब्जॉर्ब्ड फूड को या डाइजेस्टेड फूड को टेकअप करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। और लास्ट होता है हमारा इजेशन, यानी कि सब कुछ हो जाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है, द प्रोसेस ऑफ इजेस्टिंग आउट वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड इजेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में टोटल क्या हो जाते हैं, 5। हमें वो पढ़ना है किसके किसके बारे में, अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, अमीबा के बारे में। अमीबा क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, राइट। अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल क्या होता है, सारा फंक्शन परफॉर्म करता है। अब क्या होता है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ती जाती है, यानी ऑर्गेनिज्म जितना कॉम्प्लेक्स होते जाता है, एडवांस होते जाता है, स्पेशल सेल्स, स्पेशल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है कि सिंगल सेल सारे प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है। तो अमीबा की अगर हम बात करते हैं तो अमीबा, राइट, अमीबा क्या करता है, अपना फूड किसके थ्रू लेता है, अमीबा का शेप जो होता है वो इर्रेगुलर होता है, वो कोई रेगुलर शेप नहीं होता। अमीबा का शेप जो होता है वो इर्रेगुलर होता है। जैसे यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल है, ठीक है, अब इस फूड पार्टिकल को इसको लेना है तो ये क्या करता है कि एक फॉल्स फिट का फॉर्मेशन करता है, यानी इन्वेजिनेशन। ये क्या करता है, इन्वेजिनेशन, नैरो इन्वेजिनेशन क्रिएट करता है। ये क्या हुआ हमारा, मान लो फूड पार्टिकल नैरो इन्वेजिनेशन का क्रिएशन करेगा ताकि वो फूड को इनटेक कर सके, अंदर की तरफ ले सके। अब फूड क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, फूड वैक्यूल का। किसका फॉर्मेशन होगा, फूड वैक्यूल का। Inside the food vacuole, the food particle is broken down into simpler absorbable forms. Inside the food particles, inside the food vacuole, food particles are broken down into simple absorbable forms with the help of enzymes. अब enzymes जो होते हैं वो इस food particle को क्या करते हैं, ब्रेक करेंगे किसके फॉर्म में, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ताकि वो क्या आ सके, इजीली एब्जॉर्ब हो सके सेल के थ्रू। अब यहाँ पे तो हमने क्या बताया था, 5 प्रोसेसेस, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया फूड वैक्यूल में। अब डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्ब होगा, ये सेंड कर दिया जाएगा पूरे सेल के। ये क्या होगा, ये जो फूड पार्टिकल होगा, जो डाइजेस्टेड मटेरियल होगा, वो डिफ्यूज कर जाएगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। जो अमीबा का साइटोप्लाज्म होगा उसमें क्या होगा, वो डिफ्यूज हो जाएगा। अब जो ये सेल है अमीबा का यूनिसेलुलर है, तो जब भी किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए उस एनर्जी का वो यूटिलाइज कर लेगा, उस एब्जॉर्ब फूड को क्या करेगा, वो टेकअप कर लेगा, तो वो क्या हो जाएगा, इजेशन। और उसके बाद जो बच जाएगा वेस्ट मटेरियल, तो वो क्या होगा, वो रिमूव आउट हो जाएगा बॉडी से। देखो यहाँ पे इजेस्टेड आउट हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा, इजेशन। तो ये था अमीबा में क्या पूछता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं। अमीबा है, फॉल्स फिट होता है, फॉल्स फिट को हम लोग क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, इसी फॉल्स फिट की मदद से वो क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब करेगा। फूड इनसाइड द इनक्लोज्ड है किसमें, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल्स में एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स क्या करते हैं, एक्शन के थ्रू, एंजाइमेटिक एक्शन के थ्रू फूड पार्टिकल को ब्रेक कर देंगे सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। फिर उसके बाद क्या होगा, जो एब्जॉर्ब्ड या डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म में स्कैटर हो जाएगा यानी डिफ्यूज हो जाएगा। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होगा वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, उनका पूरा बॉडी वर्क करता है किसकी तरह, एब्जॉर्बिंग एजेंट की तरह। पूरा बॉडी कहीं से भी वो एब्जॉर्ब कर सकता है, ऐसा नहीं है कि इरेगुलर शेप अमीबा का तो यहाँ से भी एब्जॉर्ब कर सकता है, यहाँ सेल के, क्योंकि इनका जो सेल सरफेस होता है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है किसके, एनवायरमेंट के थ्रू।
जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो इन स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं ह्यूमन बींग्स के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके बारे में हम किसमें पढ़ेंगे, ह्यूमन बींग्स के लिए। टिल देन वॉच द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।